हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो आज हम रिमाइंडर निकालने का सिखा रहे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सरकारी नौकरी के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिमाइंडर यानी शेष निकालना, यानी 2 के पावर 100 में 3 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो नहीं जानने वाला आदमी, जिसको जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिसको बनाने नहीं आता है तो सोचेगा कि 2 के पावर 100 का मतलब है कि 2 को गुना करना है 100 बार। नहीं जानने वाला आदमी तो यही बस न सोचेगा कि 2 के पावर 100 का मीनिंग होता है कि 2 को गुना करना है 100 बार। तो 100 बार गुना करने पर एगो बहुत बड़ा गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें फिर हम भागा देंगे 3 से और शेष निकालेंगे। पता है आपको 2 को 100 बार गुना करना बहुत टफ है। 2 को 100 बार गुना करना बहुत टफ है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इसको कैसे निकालेंगे, सीखिए। यहां पे बहुत आसान है, देखते जाइए। 2 के पावर 100 में 3 से भागा देना है, ऐसा सवाल जब भी आएगा कितना के पावर इतना में 3 से भागा देंगे तो शेष क्या होगा। देखिए बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए यानी 2 के पावर कितना है 100 और बटा में कितना है 3। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऐसा जब भी आएगा ना, ऐसा जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा अंश और हर में, देखिए अंश ही हर ही तो पावर है ना। तो अंश और हर में देखेंगे कि एक का अंतर है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में, अंश और हर में एक का अंतर हो, अंश और हर में एक का अंतर हो, अब पावर इवन नंबर हो यानी पावर सम संख्या हो। अंश और हर में एक का अंतर रहे, अब पावर सम संख्या रहे तो शेष ऑलवेज एक होगा, शेष हमेशा एक होगा। आपका आंसर ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। अंश और हर में, अंश और हर में एक का अंतर हो, अब पावर इवन हो तो शेष हमेशा एक होगा, ये ट्रिक है। देखिएगा यहां भी देखेंगे ऐसा सवाल जब भी आएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखेंगे यहां पे देखिएगा 39 के पावर कितना है 118 है। ध्यान दीजिएगा, और बटा में क्या है 40 है। इतना में भाग देंगे तो शेष क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो अंश और हर में अंतर देखना है, अंश और हर में अंतर देखना है, अंश और हर में अंतर देखना है कि कितना का है। तो 39 और 40 में एक का अंतर है ना, तो अंश और हर में एक का अंतर हो, अब पावर इवन हो, सम संख्या हो तो शेष हमेशा एक होगा, तो शेष हमेशा एक होगा। बहुत आसान है, बन गया ये। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है। उसी तरीके से यहां देखिएगा, यहां पे देखेंगे ये 2020 है, इसका पावर है 2022, अब बटा में है 2021। देखिए क्या है सवाल, 2020, 2021, 2022 इसका शेष निकालना है। 2020, 2021 और 2022 ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तो अंश और हर में हम देखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, अंतर। अंश और हर में अंतर देखेंगे कि एक का है कि नहीं, एक का रहेगा तभी रूल लागू होगा। अंश और हर में एक का अंतर होगा ना, फिर हम आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक वाला देखिए। अंश और हर में, अंश और हर में एक का अंतर हो, अंश और हर में एक का अंतर है तो 2020 और 2021 में एक का अंतर है, तो अंश और हर में एक का अंतर रहे, अब पावर इवन नंबर है। 2021 2022 क्या है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है। अंश और हर में एक का अंतर हो, अब पावर सम संख्या हो तो शेष हमेशा एक होगा। बात समझ गए ना। इसी को आप लॉन्ग विधि से चाहेंगे तो देख सकते ही, तो ट्रिक था, लेकिन लॉन्ग काहे बनाइएगा, हम दूसरे तरीका से सेकंड विधि से बता रहे हैं, दूसरे तरीका से। इसी सवाल को लंबा अगर बनाना चाहेंगे तो लंबा भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे यहां पे देखिएगा 2 के पावर, यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 के पावर कितना है 100 है,
इसमें भागा देना है कितना से, 3 से। ध्यान दीजिएगा, तो लॉन्ग बनाना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 के पावर 100 है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 के पावर 2, 100 को जैसे के 1 मिनट, 100 को 50 लिख सकते हैं ना हो। ध्यान दीजिएगा, बटा में 3, यानी बटा वाला 3 को ज्यों का त्यों जैसे के तैसे उतार देंगे। देखिए यहां पे 2/3 है, तो 2/3, इस 100 को तोड़ दिया, 50 दूनी 100, ये 2/3 को जैसे के तैसे, ये पावर जो 100 है इसको 50 दूनी 100 तोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, ताकि पावर पर से पावर रहता है और ब्रैकेट रहता है तो पावर पावर गुना होता है, पावर पर से पावर है, ब्रैकेट है तो पावर पर गुना, यानी 100 को 50 दूनी 100 तोड़ सकते हैं आप। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, अभी 4 है, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 में 3 से भागा देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 4 में 3 से भागा देंगे तो शेष 1 आएगा। नीचे इधर देखेंगे, नीचे और देखिएगा, 4 में 3 से भागा देंगे तो शेष 1 आ जाएगा। अब पावर ज्यों का त्यों, पावर को कुछ नहीं किया है, और शेष निकालने वाला सवाल में बटा वाला उतर ही जाता है, शेष निकालने वाला सवाल में बटा वाला उतरते जाता है। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इस शेष वाला में बटा वाला उतरते जाता है तब तक जब तक कि 3 से ऊपर वाला छोटा ना हो जाए। यहां 3 है तो ऊपर छोटा हो जाएगा, तब 3 उतरना बंद हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे 4 में 3 से भागा दिया, शेष 1, पावर जैसे के तैसे। यहां पे 1 के पावर 50 1 के ना होगा हो, 1 के पावर कुछ भी दे दीजिए 1 होगा, और बटा में क्या है, 3 है, बटा में 3 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे देखिएगा, 1 में 3 से भागा लग रहा है, 1 में 3 से भागा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब भागा नहीं लगता है तो यही वाला 1 इसका शेष हो जाता है। जब भागा नहीं लगेगा 1 में 3 से तो यही ऊपर वाला उतार देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, शेष। तो ये लॉन्ग विधि से बनाया है, यानी लंबा तरीका से बनाया है, लेकिन ऐसे आप एग्जाम में मत बनाइएगा, ऐसे आप मत बनाइएगा, ये लॉन्ग प्रोसेस है। आपको इसी तरीके से बनाना है कि अंश और हर में 1 का अंतर हो, अब पावर इवन नंबर हो तो शेष 1 होगा। अंश और हर में 1 का अंतर है, 39 और 40 में पावर सम संख्या है तो शेष हमेशा 1 होता है। 2020 और 2021 में 1 का अंतर है, पावर इवन नंबर है तो शेष हमेशा 1 होगा। और आगे देखिए, आप देखिएगा थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा, शेष निकालना है, इसमें भी शेष निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे देखिएगा 3 के पावर 7 है और बटा में क्या है, 4। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो हम क्या सिखाया, हमने सिखाया कि ऐसा सवाल जब भी आएगा तो अंश और हर में देखेंगे कि 1 का अंतर है कि नहीं, 1 का अभी 1 वाला पढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में 1 का अंतर हो, अब पावर इवन नंबर हो, मतलब सम संख्या हो, तो शेष हम क्या सिखाया कि 1 होगा। लेकिन यहां पे देखिए, अंश और हर में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है ना, तो अंश और हर में 1 का अंतर रहे, अब पावर विषम संख्या रहे, ओड नंबर रहे, विषम संख्या रहे, अंश और हर में 1 का अंतर रहे, अब पावर अगर ऑड नंबर हो तो बेस ही शेष कहलाएगा। तो देखिए पावर है, बेस क्या है, बेस 3 है, ये तो हर है, 4 क्या है, हर है। देखिए ये पावर है, इसका बेस क्या है, 3 है। ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तब बेस ही शेष होता है, बेस ही। अंश और हर में 1 का अंतर रहे, अंश और हर में 1 का अंतर रहे, अब पावर विषम संख्या रहे, विषम रहे, तो ध्यान दीजिएगा बेस ही शेष हो जाएगा, ये ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहां पे देखेंगे, यहां 69 है और बटा में क्या है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 68 है, इसका पावर है 67। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो हम अंश और हर में देखेंगे कि 1 का अंतर है कि नहीं, तो अंश और हर में यानी 69 और 68 में 1 का अंतर है, तो अंश और हर में 1 का अंतर रहे, अब पावर ऑड नंबर रहे, विषम संख्या रहे, तो बेस ही शेष होता है। तो इसका पावर है, बेस कितना है, 69, बेस कितना है, 69, यही आपका शेष कहलाएगा। बहुत आसान है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप चाहेंगे
तो इसको लॉन्ग विधि से दूसरा तरीका सेकंड विधि से ही बना सकते हैं, लेकिन काहे के लिए बनाइएगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगता है। ये सवाल आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। नहीं जानने वाला आदमी क्या सोचेगा कि 3 के पावर 7 है, मतलब 3 को गुना करना है 7 बार, और 3 को 7 बार गुना करने पर जो आएगा एगो बहुत बड़ा नंबर आएगा। 3 को 7 बार गुना कीजिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो उसमें 4 से भागा दीजिएगा तो फिर शेष निकालिएगा, बहुत लंबा आएगा। आप निकाल के देखिएगा, आप घर पे 3 को 7 बार गुना कीजिए, जो आएगा ना उसमें आप भागा दीजिएगा 4 से, तो यहां जो शेष आएगा वो आप निकालिएगा तो फिर कितना आएगा, 3 ही आएगा। इस सवाल को बनाइएगा, मतलब लॉन्ग विधि से बनाइएगा तो इतना ही आएगा। लेकिन काहे ऐसे बनाएंगे, एग्जाम में ऐसे बनाइएगा नहीं, ऐसे कोई नहीं बनाता, सब इसी तरीके से बनाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। तो आज की सेवा इतना ही रहने